जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका पार्वती पनमोली में। आज हम सुनेंगे सफला एकादशी नई साल की पहली एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। एकादशी व्रत करने वाले सभी माताओं बहनों भक्तजनों को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए सुनते हैं सफला एकादशी के बारे में। सबसे पहले जानेंगे एकादशी व्रत की विधि क्या रहेगी। दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से भी दूर रहना चाहिए। प्रातःकाल एकादशी को लकड़ी का दातुन तथा पेस्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। नींबू, जामुन या आम के पत्ते को लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, इसलिए स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। यदि संभव ना हो तो पानी से 12 बार को लेकर लें। फिर स्नान आदि पर मंदिरों में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहितों से सुने। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का अथवा गुरु मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकीपति, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मौन जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। एकादशी व्रत में फलाहारी को गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्पा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जुआ, निद्रा, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपट आदि अन्य कुकर्मों से हमेशा दूर रहना चाहिए। बैल की पीठ पर सवारी न करें। भूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य देव के दर्शन तथा धूप दीप से भगवान श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाएं, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं धोएं। मधुर बोलें, अधिक न बोलें। अधिक बोलने से ना बोलने योग्य भी वचन निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण न करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। कहा जाता है अगर एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प प्रभावित करने पर भी एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भूलकर भी क्रोध नहीं करें। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान, दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। एक बार उदिष्ट ने पूछा, ए मधुसूदन, मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पूष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण तथा देवताओं में श्री हरि विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ मानी जाती है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा तथा जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर, आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषता आम के फलों और धूप दीप से भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। राजेंद्र, अब सफला एकादशी की शुभ कारणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है
जो कभी राजा महिष्मति की राजधानी थी। राजा महिष्मति के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी वेश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया था। वह सदा दुराचारण परायण तथा वैष्णव और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापचारी देखकर राजा महिष्मति ने राजकुमारों में उसका नाम लुब्भक रख दिया था। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्पक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मति का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया, घास तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन व्यतीत करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल के वृक्ष के निकट था। वह पीपल का वृक्ष बहुत वर्षों पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्पक वहीं निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा इसी का व्रत पालन हो गया। पूष मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पापनिष्ठ लुम्पक ने वृक्षों के फल खाए। वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा सो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सप्ला एकादशी के दिन भी लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर भी उसे चेतना प्राप्त नहीं हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर चला गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, लुम्पक बहुत से फल लेकर जब विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्यदेव अस्त हो चुके थे। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यूं कहकर लुम्पक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सप्ला एकादशी के प्रसाद से राज और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने यह वरदान स्वीकार किया। उसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुभूषित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसका मनोज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्पक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। हे राजन, इस प्रकार जो सप्ला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सप्ला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। इन्हीं का जन्म सफल है महाराज। इसकी महिमा को पढ़ने सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। आइए अब अंत में जानते हैं एकादशी व्रत खोलने की विधि। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर बुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हों, यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। कहा जाता है इस तरह एकादशी व्रत का पूर्ण विधि विधान से पालन किया जाए तो उसका फल अनंत मोक्ष को देने वाला होता है। तो ये थी पूष मास के सफला एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। थैंक यू।